आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास जो उत्तर प्रदेश पेट और यूपी ट्रिपल एसी के जितने भी एग्जाम आए हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एसी पेट 2023 का है ये। तो इस तरह से PIQ जो हमारे पेट 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, वो भी जूनियर असिस्टेंट और बाकी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। खिज्र खान दिल्ली शासन का शासक था, वो किस राजवंश से संबंधित था? तो दिल्ली सल्तनत में पहला था गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। उसके बाद आया खिलजी। तीसरे नंबर पर आया सैयद वंश, तुगलक वंश। तीसरे नंबर पर तुगलक वंश और चौथे पे आया सैयद वंश और पांचवे पे आया है लोधी वंश पांचवें नंबर पर। तो इसमें दिल्ली सल्तनत में जो खिज्र खान था ये संस्थापक था सैयद राजवंश का। किसका? तो सैयद राजवंश का। और खिज्र खान ही सुल्तान के बजाय रैयते आला की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि? रैयते आला। रैयते आला की उपाधि खिज्र खान ने धारण किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? कबीर, तुलसीदास, दादू, रामानंद। तो स्वामी रामानंद जो थे वो हिंदी का अपने प्रचार प्रसार में प्रथम भक्ति संत थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? मतलब अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं तो बंगाल में आपको फ्री में व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है। ये थे औरंगजेब ने ही अलाउ किया था। ठीक। उन्होंने औरंगजेब ने 1691 ईस्वी में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था? और टोडरमल को मुशारिफे ए दीवान नाम से जाना जाता था। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा है पेट में, ये वीडियो का क्वेश्चन है। ठीक। इसमें जो मुशर्रिफ ए दीवान ये टोडरमल को कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था? जब्ती प्रणाली। कौन? तो जब्ती प्रणाली जो भू राजस्व की व्यवस्था थी अकबर के समय, ये वित्त मंत्री थे। जब्ती प्रणाली को और क्या बोलते थे? दहशाला व्यवस्था या जब्ती प्रणाली किसकी देन है? तो टोडरमल की। टोडरमल को क्या और बोलते थे? मुशर्रिफे ए दीवान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PY करने से यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं तो क्या हम ऐसा पढ़े हैं जो एग्जाम में आया है या नया जो एग्जाम में आए हैं। तो नया है कुछ क्वेश्चन जिसको हम नोट करेंगे, आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा के स्थान पर मुगल सम्राट बाबर ने राणा संगा को हराया था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच। और इसी खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। कौन? बाबर ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक बनवाया था? काफी आसान क्वेश्चन है, ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक। और इसके अंदर एक दीवाने आम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस यदुवंशी अहीर राजा ने बनवाया था? ये बनाया था आसा अहीर। कौन? आसा अहीर ने असीरगढ़ का किला बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह कोटला किला 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये किस नदी के तट पर बनवाया था? तो ये यमुना नदी के तट पर बनाया था तुगलक। ये जो है फिरोज शाह कोटला जो हमारा क्रिकेट भी खेला जाता है यहाँ पर, और ये दिल्ली में है जो यमुना के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबरनामा का
खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व या आय, उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, कितने खंडों में है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। कौन? अबुल फजल ने लिखा था। और जो आईने अकबरी है अबुल फजल ने लिखा, और ये कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 3 खंडों में विभाजित है। कितने? 3 खंडों में विभाजित है। और जिसमें ये सब तीसरा खंड, अकबरनामा का तीसरा खंड, जिसमें सेना, उसके घर की आय, स्रोत, ये सब का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास से, भारत में रुपये का आगमन से। नेक्स्ट, भारत में VOC, वेरी निगडे ऊस्टिंडिसे कंपनी, ये पुर्तगालीस, ये डच कंपनी का नाम था ये, ठीक है, जो भारत में इसकी स्थापना 1605 ईस्वी में किया गया था। ठीक, और जो डच थे इनका प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, सॉरी, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली जिले के बंदेल शहर में। बंडेल, जो आज का बंडेल है ना, वही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास, सीआर दास क्या थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और जो हमारे मोतीलाल नेहरू किया क्या थे? ये स्वराज पार्टी के महासचिव थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो वो कौन थे? वे चित्तपावन ब्राह्मण थे। पेशवा कौन थे? चित्तपावन ब्राह्मण थे। देख लीजिए कितना अंदर अंदर से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपी SSSC वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधिया, मैचिंग करना है। तो सिंधिया कहाँ से थे? तो उज्जैन से थे। होलकर थे, इंदौर के होलकर थे। गायकवाड़ बड़ौदा से थे, और भोसले नागपुर के थे। ठीक, इन क्षेत्रों में इनका जो है राज तंत्र चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई? जब पेशवा उस टाइम जब उनका पद वंशानुगत हो गया और वही मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा हो गए, तब वो राजधानी पुणे, कहाँ? पुणे में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रंगीपट्टनम की संधि हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम के संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ठीक, तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो हुआ था मार्च 1792 ईस्वी में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेज के पास, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास सौंप दिए, और 3 करोड़ रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में देने थे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि ये टीपू सुल्तान दे नहीं पाए, और जो उनके जो पुत्र थे उनको बंधक बनाया गया, और बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और भारत की पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो
कवास जी नानाभाई डावर थे, उन्होंने 1854 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1854 ईस्वी में कवास जी नानाभाई डावर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। प्रतापगढ़ जिला किस लिए फेमस है? तो आंवला के उत्पादन के लिए फेमस है, आंवला उत्पादन। ठीक है, आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1 मई 1897 ईस्वी में। इनके गुरु जी का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक, इनका संदेश था जागो उठो और तब तक प्रयास करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। जागो उठो तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, किसका संदेश था? स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध माध्यम से अंग्रेजी के खिलाफ भारतीय संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये एक साथ कब आए थे? तो ये लखनऊ पैक्ट 1916 हुआ, उसमें ये दोनों एक साथ फिर से आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था। डेल्टा आंध्र आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ कब? ये 1905 बंगाल विभाजन के टाइम। तो इसमें किस नाम से आंध्र प्रदेश में वो जाना जाता था? तो वो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे हरि सर्वोत्थामा राव पिंगले, लक्ष्मी नारायण, कासिम धुनी वीरा मल्ल्या, बोधी नारायण, ये लोग थे। और 1907 में बीपी चंद्रपाल ने बिजवाड़ा और मछलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया था। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन जो था बंगाल विभाजन के बाद 11 फरवरी 1907 को शुरू हुआ था, वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। इसमें मंडी जो हिमाचल प्रदेश का जगह है, तो हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासन और उसके वजीर द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आकर 1914-15 ईस्वी में गदर पार्टी के भाई हीरदा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये जो गदर पार्टी थी उसी से जुड़ी हुई थी मंडी षड्यंत्र से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। तो ये 1913 में भारत में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसका कार्यालय भारत में कलकत्ता था। ठीक, लेकिन इसका वास्तव में स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में और उसका ऑफिस का नाम था युगांतर आश्रम। ठीक, 436 हिल स्ट्रीट में था, ये एड्रेस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा अरविंदो घोष जो थे ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो जो डॉक्टर अरविंदो जो थे तो उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का माना था कि ये इससे स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। बारडोली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था बारडोली। ठीक, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। नोआखली पश्चिम बंगाल में जब बंटवारा हुआ था तो उसी टाइम, उससे पहले सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसको शांत कराने के लिए गांधी जी नोआखली पहुंचे। ये हुआ था 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? तो ये उन्होंने 1921 में शुरू किया था। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल कब शुरू हुआ था? 1918 में मिल मजदूरों का जो है हड़ताल शुरू हुआ था। इस तरह से हम बारडोली किसान आंदोलन 1928, नोआखली की यात्रा 1946, लंगोटी पहनना 1921 और मिल अहमदाबाद 1918। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान, जो 1928 ईस्वी में हुआ था, तो उसी दौरान वहां की महिलाओं ने जो सरदार पटेल थे उनका सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था? तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। चोरी चोरी घटना जो हुई थी 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक हिंसक घटना थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था जनता द्वारा। तो इससे जो गांधी जी ने कहा कि अब असहयोग आंदोलन को आह्वान किया जाए, यानी कि बंद किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए उनको कारावास दे दी गई? तो 6 वर्षों के लिए कारावास दे दी गई। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं पेट वाले, पीसी से भी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और कितने महीने? तो 6 महीने। ठीक, लेकिन इनको 5 फरवरी 1924 को बीमारी की वजह से रिहा कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज की मांग का समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में बल दिया था? तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था, विशेष सत्र था कांग्रेस अधिवेशन का। तो उसमें ये हुआ कि गांधी जी बोले जो खलीफा के खिलाफ तुर्की में ब्रिटिशर्स ने किया था, तो इसमें मुस्लिम लोग को भी और हिंदू लोग जो स्वराज की मांग कर रहे थे, दोनों को एक साथ मिलाकर एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। ठीक, तो उसका जो प्रस्ताव था वो नागपुर में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, 68 नंबर क्वेश्चन, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा पारित किया गया था। इस रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में, इसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ठीक, तो इस रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे लेकिन तब तक डोमिनियन दे दिया जाए। भारत एक संघ हो जिसका नियंत्रण केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगी, गवर्नर जनरल की स्थिति सार्वजनिक मुखिया भर ही रहेगा। मतलब गवर्नर जनरल क्या है, जैसे राष्ट्रपति है उसी तरह से एक उस टाइम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो इसमें तीनों में गए थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और किसमें गांधी जी गए थे? तो गांधी जी दूसरे वाले में गए थे, सिर्फ 7 सितंबर 1931 वाले में, सेकेंड वाले में गांधी जी गए थे। और गांधी जी लंदन पहुंचे राजपूताना जहाज से। ठीक, और कराची अधिवेशन जब हुआ तो उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। अब क्या हुआ था कि 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किए। उसका मुख्य कारण था जो मैकडोनाल्ड था वहां का प्रधानमंत्री। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो वही था जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इसने सांप्रदायिक निर्णय लिया था। तो इसी से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। बाद में जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था? तो वो द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन के लिए उसने ही उस टाइम अनाउंस किया था कि जो अलग पहले होता था कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन होना है और उसका चुनाव होना होगा, उसी तरह से अब दलित और जो भी लोग हैं उनके लिए भी अलग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग था, तो उसने क्या किया था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946
46 को, और ये सर्वप्रथम कलकत्ता में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता का प्रयास करने के लिए किससे भारत भेजा था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। कौन आया था? तो सर स्टीफन क्रिप्स। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। अब ये शहर किस राज्य में स्थित है? मोइरांग था मणिपुर में। कहा था? मणिपुर में। क्या हुआ था कि 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने आईएनए की सुभाष रेजिमेंट द्वारा मणिपुर के जो शहर था मोइरांग, उसमें ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की थी। अब इसी जीत के उपलक्ष्य में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, वो मोइरांग में भी। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस न्यू इंडिया में से किसके नियंत्रण पूर्वी एशिया आए थे? तो निमंत्रण दिए थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने जब निमंत्रण किया तो पूर्वी एशिया यानी कि जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, इसमें यात्रा किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 1948 के बीच में हुआ था। तो 1943 के आसपास ये आजाद हिंद फौज है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध में उसके फौज शामिल था। ठीक, और आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में हुई थी 1942 में। किसके नेतृत्व में? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। ठीक, लेकिन बाद में 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, तो शुरू में रास बिहारी बोस थे 1942 में, लेकिन 4 जुलाई 1943 के बाद सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की नेतृत्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? चेरी जो फल होता है ना, तो वो अवध के बारे में बोला था डलहौजी ने 1851 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो था रिचर्ड वेलेजली, वो जो ब्रिटिशर्स अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए बनवाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड वेलेजली ने 1800 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो एनी बेसेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसको जनरल बुक में ये मिलेगा नहीं। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। ठीक, न्यू इंडिया इसका शॉर्टकट नाम था, न्यू इंडिया। ठीक, और द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पूरा इसका पुस्तक का नाम है। ठीक, और जो यंग इंडिया है वो किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। यंग इंडिया किसकी है? तो गांधी जी की है। और द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया या सिर्फ बोला जाए न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी है? तो लाला हरदयाल की, जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और इनकी पुस्तक हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर है। ये भी काफी न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार अपना एकाधिकार खो दिया? तो 1833 के चार्टर में। ठीक, 1833 13 के चार्टर में क्या था? तो 13 के चार्टर में ये था कि चीन और चीनी शुगर उन दोनों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाता है। यानी कि पहले होता था 1813 से पहले कि जो भी भारत, चीन और ये भी पूर्वी एशिया में व्यापार करेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन 1813 चार्टर आया तो उसमें ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ जो चीन देश है वो और जो हमारा चीनी है शुगर, उसका व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी जो भी ब्रिटिश का कोई भी कंपनी आकर व्यापार कर सकती है, लेकिन जो चीन और चीनी, चाय नहीं, चीन और
चीनी 1833 के चार्टर अधिनियम में इसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1833 के बाद कोई भी ब्रिटिश की कंपनी आके यहाँ व्यापार कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1722 ईस्वी में सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो ये आगरा की सूबेदारी राजा जय सिंह को दी गई थी। ये जो ये क्या बोलते हैं इनको, सवाई की पदवी कौन दिया था? फारुखसियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय ने किया था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य का अन्य नाम क्या था? यानी जो तुर्की साम्राज्य था खलीफा को, तो उस टाइम उसको ओटोमन साम्राज्य बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय में कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय विश्व था उसमें वायसराय के बिना वायसराय क्या किया था कि विधानमंडल की बिना सहमति से ही भारत युद्ध में शामिल कर लिया था। क्योंकि विधानमंडल में अब भारतीय लोग का भी प्रतिनिधित्व था, इसलिए होना चाहिए था कि पहले विधानमंडल में निर्णय लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल होना है या नहीं। लेकिन वहाँ का इंडिया का वायसराय जो था उसने बोला कि नहीं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से लड़ेंगे। तो क्या हुआ, इसी पर कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये मात्र 8 महीने का शासन चला था और 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी भी साथ दिए थे। ठीक, मुक्ति दिवस यानी कि अब जो है ब्रिटिश अपना बिना सोचे समझे भारतीयों की सलाह से द्वितीय विश्व में भाग ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। किस क्षेत्र से थे? तो वो गुजरात राजस्थान से थे। और राजस्थान से थे वो आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। पहला था भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पहला डॉक्यूमेंट था, दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम था बर्मा सरकार अधिनियम 1935 और टोटल दोनों मिलाकर भारत सरकार अधिनियम 1935 कहलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो वो थे खान अब्दुल गफार खान। ठीक, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे। इस तरह से पेट और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम में इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन थे उसको देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से देखेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट है जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2025 और जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम